हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैडम, एक विशेष घोषणा पत्र आप अखबारों में प्रकाशित कराई हैं। इस प्रकाशन के क्या जो है जनता में संदेश देना चाहती हैं? जी, मैंने जो पेपर में पब्लिश किया है वो यहाँ के सम्मानित जनता को गारंटी के तौर पे दे रही हूँ कि वो इस पेपर की कटिंग को कट करके रख लें, और निश्चित तौर पर से मैं अगर चुनाव जीत कर आती हूँ तो 2 महीने बाद पूरी जनता को नो ड्यू सर्टिफिकेट दूंगी, और उनसे अपील करूंगी कि वो 4 मई को चुनाव चिन्ह जीत पर मुहर लगाएं और भारी से भारी मतों पे विजयी बनाएं। ये कैसा अपील है, जरा से जनता को दिखाएंगे क्या? ये हाउस टैक्स और वाटर टैक्स है जो नगर पंचायत द्वारा वसूला जाता था। ये मैं इस विगत वर्ष का 2023 तक का पूरा निश्चित तौर से 0 सर्टिफिकेट दूंगी सबको। ठीक है, धन्यवाद। जनता को इनकी छल कपट की जो ये घोषणा पत्र है छल कपट का, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये झूठा है और फरेब है, छल है। 5 सालों में जनता के साथ जो छल किया गया है, उस छल को लुभावना पत्र दे करके जनता के साथ ये बताया जा रहा है कि हम जल कर और घर कर माफ़ कर देंगे। ये नगर पंचायत मड़ियाहों की जो वसूली है वो बहुत ही मामूली है। विकास रुक जाएगा जनता का। इनके बस का नहीं है कि किसी प्रकार का टैक्स माफ़ कर सकें। यदि इन्होंने माफ़ कर दिया तो आप ये समझिए ये आरसी के रूप में ये वसूली की जाएगी। जो लोग आज टैक्स माफ़ करके इनको वोट देंगे, जो लोग अपना लुभावना पत्र दे करके फंस जाएंगे, ये निरीह जनता कल आंसू पोंछने के लिए इनके पास कोई नहीं होगा। और ये आरसी के रूप में कोर्ट द्वारा भेज करके, नगर पंचायत से भेज करके जबरन वसूली कराएंगे। और वसूली कराई गई है। जो टैक्स चल रहा है इस समय, लोगों की इज्जत से भी खेला गया है। और ये जनता इसी चुनाव को देखते हुए इसी में इनको भरपूर सच और झूठ का फैसला कर देगी। सर, जनता के यहाँ का ये भी सवाल है कि कहीं अगले साल वसूली जाएगी? इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके तमाम लोग टहल रहे हैं, इनके परिवार के लोग टहल रहे हैं। जब किसी का घर और बाउंड्री बनती है उसकी वसूली कर रहे हैं, तो ये टैक्स छोड़ करके ये जबरदस्ती आरसी के रूप में नोटिस भेज करके पिछला भी टैक्स और सामने का भी टैक्स, जो चुनाव चल रहा है, आने वाली जो चरमैनी बनेगी, यदि ये किसी प्रकार कोई जादुई आंकड़ा लेकर के पहुंच गए तो आप ये समझिए कि जनता का बुरा हाल हो जाएगा। जनता कहीं की नहीं रह जाएगी और इसका संदेश बहुत गलत समाज में चला जाएगा। कि 5 साल में जो इन्होंने बोया है बबूल, तो ये गुलाब का फूल तो काटेंगे नहीं। इनके ऊपर लोगों के विश्वास उठ गए हैं और समाज में ये कल किसी प्रकार से वोट मांगने निकले थे। जनता ने देखा कि इनके पास 4 लोगों 6 लोगों के अलावा कस्बे में कोई नहीं था, और कस्बे को ये किसी भी प्रकार अपने साथ नहीं विश्वास में ले पा रहे हैं। इसलिए कितना झूठ बोला है इन्होंने, इतने वादे किए नहीं निभा सके हैं, और जितना सरकार का आया हुआ पैसा उसका दुरुपयोग करके इन्होंने जनता को लूटा है। ये जो जेब भर करके आज चुनाव में पैसा लुटा रहे हैं, कल जनता इससे पूछेगी, और चुनाव में ये किसी भी कीमत पे वापस इस कुर्सी पर नहीं जा सकते। इसलिए ये वादा अपना पूरा नहीं कर सकते। नगर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव थम सा गया है। 5 बजे के बाद सारे प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी सरकार के नियमानुसार, चुनाव आयोग के। इन परिस्थितियों में मैं अपने जनता से, नगरवासियों से और मुस्लिम समाज के सभी लोगों से मैं अपील करता हूं। मैं आपका भाई, आपका बेटा नूर अहमद अब्बू आपसे अपील कर रहा हूं। फरहाद जहां का चुनाव निशान साइकिल बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और अन्न के छलावे में, बहकावे में किसी भी प्रकार से अपने ज़मीर को बेचने का काम में मत करिएगा। ये कहता है बिरयानी के खिला करके हम सारे मुसलमानों का वोट ले लेंगे, ऐसा कतई मत होने दीजिएगा।
जमीर का सौदा मत कीजिएगा, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करिएगा, ये जो एक वोट देने का अधिकार है इसकी रक्षा करिएगा। हम अपने मुस्लिम समाज से ये अपील करते हैं, इस अपील के साथ आप अपने दिमाग में जो हमने अपनी तरफ से आपको बैठा दिया है इसका जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। इसके तमाम बीघटपक्षी के तमाम लोग टहल रहे हैं, जो पैसा लेकर टहल रहे हैं, बिरयानी खिलाने का लुभावन दे रहे हैं, ये वोट बाबा साहब ने आपको बहुत ही परेशानी झेल करके बहुत ही मजबूती के साथ देश को ये संदेश दिया है। और एक वोट की कीमत सर्व समाज में जो एक करोड़पति की है वो एक वोट आपकी कीमत है। इस वोट की कीमत समझते हुए अपने समाज का कल्याण के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए और अपने ऊपर किन्हीं परेशानी को न आने के लिए जो फरहत जहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, साइकिल चुनाव निशान पे अपना एक एक भाई जा करके मत दे करके और फरहत जहां को विजयी बनावे। और फरहत जहां आपकी नगर की अपनी बहू है, हमेशा यहाँ मिलेगी और हमेशा रहेगी। आपका बेटा आपको विश्वास पूरी तरह से दिलाता है। आपने मुझे कभी 2000 से एबा वोट दे करके हमें चेयरमैन का अधिकारी बनाया है। उस अधिकार के तहत मैं अपनी बात आप तक घर घर पहुंचा दिया हूं और आपके साथ घर घर पहुंचता रहूंगा और घर घर में समाजवादी पार्टी को पहुंचा दिया हूं। पिछले विधानसभा में, पिछले लोकसभा में नगर से, मणियाऊ नगर से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, आगे रही है। और अपने आप इस सिंबल को और साइकिल को अपनी इज्जत को समझते हुए संविधान को, आरक्षण को अपने पक्ष में रखने के लिए ये नींव का चुनाव है। आगे लोकसभा चुनाव है, ये इसकी नींव है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, बड़े भाई अखिलेश जी को मजबूत करने के लिए, आजम खान को मजबूत करने के लिए, यहाँ फरहत जहां को मजबूत करने के लिए, मुझे मजबूत करने के लिए मैं आप तक अपनी अपील पहुंचाना चाहता हूं, आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। और इस बात को बहुत भरोसे के साथ तमाम नगर के, सर्व समाज के, सारे समुदाय के लोगों से मेरी अपील है, आप फरहत जहां को साइकिल पे मुहर लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बाणी को विराम देता हूं। आपका बेटा, आपका भाई नूर अहमद अब्बू, हीरो एजेंसी मणियाऊ।